हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस के बारे में। तो देखो, सबसे पहले लेंस का बात करें तो ये एक लेंस होता है, ठीक है, और एक दूसरा लेंस ये वाला होता है, ठीक है, समझ में आया? ये होता है। अब देखो, बात क्या है ना कि इस लेंस को कौन सा लेंस बोलते हैं, कमेंट में बताओ। इस लेंस को हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस, ठीक है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। अब देखो, उत्तल लेंस क्या होता है? बेसिकली उत्तल लेंस यही होता है, इसको थोड़ा देखने का नजरिया बदलो। देखो, बात है ना कि ये वाला जो किनारा है, ये वाला जो किनारा है, ये किनारे पर क्या है? किनारों पर पतला है। तो लिखो यहाँ पे किनारों पर पतला, ठीक है। ये किनारा पतला और बीच में क्या है? बीच में मोटा है। क्या है? बीच में क्या है? मोटा है। तो किनारों से पतला और बीच से मोटा, वैसे वाले लेंस को हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस। ठीक, सिंपल है। उसके बाद देखो, नेक्स्ट जो लेंस है ये है अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस, ठीक है। कौन से लेंस? अवतल लेंस, ठीक। अब देखो, अवतल लेंस क्या होता है? ये बीच से पतला होता है। ये बीच से क्या होता है? बीच में पतला है, ये बीच से पतला। और किनारों पर क्या होता है? किनारे जो होते हैं ना, किनारे, किनारों से ये मोटा होता है, ठीक। ये पता चला। अब देखो, इसका रे डायग्राम पढ़ेंगे आप। लेंस के बारे में पता चल गया ना, ठीक है, कि कौन तो लेंस किस टाइप का होता है, कैसे पहचाने कौन सा लेंस अवतल लेंस है और कौन सा लेंस उत्तल लेंस है। अब हम लोग पढ़ते हैं रे डायग्राम्स, यानी कि लेंस का जो नियम होता है। 3 ठो नियम होता है, ठीक है। पहले हम लोग पढ़ेंगे उत्तल लेंस का, यानी रे डायग्राम बनाने का 3 ठो नियम। तो पहला नियम क्या कहता है, थोड़ा सा देख लो। सबसे पहले एक मुख्य अक्ष बनाएंगे। क्या? मुख्य अक्ष, ठीक है। इसको अंग्रेजी में हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे बनाते हैं लेंस, ठीक है। अभी पढ़ेंगे हम लोग उत्तल लेंस के बारे में। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। किस टाइप? कौन सा लेंस है ये? उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस, ठीक। अब देखो, सबसे पहले बात किया जाए कि अगर इसका नामकरण कैसे करना है, तो यहाँ पे देखो बीचों बीच होता है ऑप्टिकल सेंटर, इसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद इधर आता है एक फोकस, इधर आता है दूसरा फोकस। पहला फोकस को हम लोग F1 बोलते हैं, दूसरा फोकस को हम लोग F2 बोलते हैं, ठीक। इसका 2 ठो केंद्र होता है, यानी ये देखो दूसरा केंद्र और ये पहला केंद्र। केंद्र को हम लोग C से डिनोट करते हैं, भाई चूंकि ये पहला केंद्र है इसीलिए इसको C1 से डिनोट करेंगे, और ये दूसरा केंद्र है इसीलिए इसको C2 से दर्शाएंगे, ठीक। अब देखो, नियम क्या कहता है? नियम कहता है, पहला नियम, ठीक, पहला नियम रे डायग्राम बनाने का बोलता है कि कोई अगर आपतित किरण, ये आने वाली किरण, ठीक है, ये वाला आने वाली किरण, कोई अगर आने वाली किरण, आपतित किरण इस लेंस पर टकराएगा तो वो फोकस से पास कर जाएगा, ठीक। यानी कोई मान लो यहाँ पे कोई सोर्स है, लाइट जल रहा है, ठीक है, प्रकाश की किरण अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है यानी समानांतर है, तो किससे पास कर जाएगा? फोकस से पास कर जाएगा। तुम ये कह सकते हो, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के पैरेलल है तो वो फोकस से होकर गुजर जाएगा, लिख लेना, ठीक। दूसरा नियम ये कहता है कि अगर कोई किरण अगर F से निकलेगा, यानी F1 से निकलेगा, इस तरह F1 से पास करेगा, तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा? समानांतर हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। देखो, F से पास किया, मुख्य अक्ष के क्या हो गया? समानांतर हो गया, पैरेलल हो गया, ठीक। दूसरा हो गया। तीसरा बात किया जा रहा है कि अगर कोई किरण ऑप्टिकल सेंटर यानी O से अगर पास करेगा, ठीक है, O से अगर जाएगा तो बिना किसी डेविएशन का, बिना बेंड किए हुए, बिना विचलित होते हुए ये क्या कर जाएंगे? यहाँ से उधर पार हो जाएगा। समझ में आया? अब देखो हम लोग 3 रूल्स पढ़ लिए। पहला रूल,
अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर रहेगा तो F से पास कर जाएगा, ठीक है, ये F2 वाला दूसरा फोकस से पास कर जाएगा। अगर कोई F1 से पास करेगा, ठीक है, कोई F1 से पास करेगा तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, समानांतर यानी पैरेलल हो जाएगा। कोई अगर O से यानी ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास करेगा तो बिना विचलित होके वो आगे निकल जाएगा। ठीक, 3 नियम पढ़ लिए और यही नियम अभी यूज करेंगे हम लोग इसका रे डायग्राम को बनाने के लिए। ठीक है, तो देखो पहला नियम क्या कहता है, मतलब पहला जो है ना, पहला यानी क्या, देखो इसमें भांगा छिया छे तो नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल लेंस द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति। देखो यानी क्या कि बिंब यानी वस्तु कहाँ पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब किस जगह बनेगा, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक बातें हैं ये हमको लगता है कि आप लोग को मालूम होगा। जैसे ये जो है ना, ये क्या है, ये है मुख्य अक्ष। क्या है, मुख्य अक्ष। ठीक, अब देखो कौन सा लेंस बनाना है सर, उत्तल लेंस बनाना है। और उत्तल लेंस हमेशा अवतल दर्पण से रिलेट करता है। ठीक है, सारा चीज सेम होगा। ये सब सारे रूल्स हम लोग किसमें पढ़े हैं, सब हम लोग दर्पण में पढ़े हैं, अवतल दर्पण में। ये उत्तल लेंस बना दिए, उत्तल लेंस। ठीक, उत्तल लेंस बना दिए। अब देखो अब क्या है ना कि वस्तु को कहां पर रखेंगे, सबसे पहला केस देख लो, वस्तु को अनंत पर रखेंगे। कहां रखेंगे, वस्तु को अनंत पर रखेंगे, यानी बिंब जब अनंत पर हो या वस्तु जब अनंत पर हो, जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। देखो सबसे पहले नामकरण कर लो, ये है O यानी ऑप्टिकल सेंटर, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। देख लो सबसे पहले ये होता है F1, ये होता है F2। ठीक, इसको 2F1 भी बोलते हैं, इसको 2F2 भी बोलते हैं, और इसको हम लोग C1 भी बोलते हैं, और इसको हम लोग C2 भी बोलते हैं। किताब में है 2F1 2F2 के फॉर्म में है, बाकी कंफ्यूज नहीं हुआ, यहाँ भी लिख देते हैं। इसको हम लोग 2F1 भी बोलते हैं और इसको हम लोग 2F2 भी बोलते हैं, इसी पॉइंट को। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना। तो सबसे पहले देखो, अगर वस्तु अनंत पर होगा, अनंत पर है तो किरणें जो है वो कहाँ से आएंगी, यहाँ से आएंगी, अनंत से, और यहाँ पे बीचों बीच एक ठो ऐसे, ठीक है, खींच दिया। अब देखो अनंत से आएंगी और किरणें जो है ना अनंत से आएंगी और ये मुख्य अक्ष के पैरेलल आएंगे। और हम लोग को मालूम है कि कोई किरण अगर मुख्य अक्ष के पैरेलल होता है तो वो क्या होता है, फोकस से होकर गुजर जाता है। किससे गुजर जाता है, ये फोकस से होकर गुजर जाता है। किससे गुजरता है, फोकस से गुजर जाता है। ठीक, और भी किरण अगर आएंगी ना, और भी आएंगी ना, तो किससे गुजरेगी, फोकस से ही होकर गुजरेगी। किससे गुजरेगी, फोकस से ही होकर गुजरेगी। और भी किरणें अगर आएंगी, कहीं से भी आओ, कहीं से भेजो, अगर आएंगी ना तो कहाँ से गुजरेगी, ये फोकस से ही होकर गुजर जाएगी। ठीक, तो ये फोकस बिंदु है, ठीक है, यहीं पे क्या बनेगा, ये जो F2 बिंदु है यहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो हम लोग स्थिति पहले जान लेते हैं, इसमें स्थिति क्या होगा, यानी प्रतिबिंब का स्थिति। किसका स्थिति, प्रतिबिंब का स्थिति। ठीक है, प्रतिबिंब का क्या, सारा कुछ देखो, तीनों चीज प्रतिबिंब का ही लिखा है। प्रतिबिंब का सबसे पहले स्थिति, क्या स्थिति, प्रतिबिंब का स्थिति कहां पर बन रहा है, बताओ, पोजीशन कहां है, F2 पर। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, F2 पर। ठीक, उसके बाद देखो नेक्स्ट है आकार। देखो आकार, ठीक है, आकार या साइज कह लो, ठीक है, या फिर इसको साइज बोल लो। तो आकार कैसा बनेगा, कौन सा आकार, बिंदु आकार। कौन सा आकार, बिंदु आकार का बनेगा। कौन सा आकार का, बिंदु आकार का बनेगा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग पॉइंट साइज। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट तीसरा प्रकृति। प्रकृति कैसा होगा,
देखो चूंकि इसमें देखो जैसे हम लोग दर्पण के केस में पढ़े थे, यानी अवतल दर्पण के केस में पढ़े थे कि जो 1 से लेकर 5 तक जो था उस सब में क्या बना था उल्टा, और जो उल्टा होता है वो वास्तविक होता है। ठीक है, इसमें भी 1 से लेकर 5 तक केस में क्या होगा, उल्टा ही बनेगा। तो यहाँ पर भी जो है ना ये प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा। उल्टा, और जो उल्टा होता है वो क्या होता है, वास्तविक होता है। क्या होता है, वास्तविक। समझ में आया समझ में? इसको स्थिति को हम लोग बोलते हैं पोजीशन। ठीक है, आकार हो गया, प्रकृति हो गया, प्रकृति को लिख लेते हैं नेचर बोलते हैं इंग्लिश वाले। ठीक है, इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। हाँ ध्यान देना। किरण को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किरण। किरण को हम लोग बोलते हैं रेज या रे। ठीक है, किरण को रे और किरणों को बोलते हैं रेज। ठीक है, ये हो गया, कंफ्यूज नहीं होना। इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा, लेंस। बताओ, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स लेंस अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। और कहीं कुछ इंग्लिश हिंदी वाला कुछ मैटर चल रहा है क्या, क्लियर है? अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट। अब देखो ये अनंत पर था, अब अनंत से करीब आ जाएगा, यानी C1 के पास आ जाएगा, यानी C1 के परे आ जाएगा। तो जब वस्तु C1 के परे होगा वो वाला भी समझेंगे हम लोग नेक्स्ट। ठीक है, बताओ ये क्लियर है कि नहीं? किसी को अगर दिक्कत है बताओ, फिर से बताएंगे। दिक्कत है नहीं ना? चलो, उत्तल लेंस के विभिन्न स्थितियों में पहला स्थिति पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा स्थिति। ठीक है, तो देखो पहला स्थिति में हम लोग पढ़े अभी जस्ट कि अगर बिंब माने वस्तु, अगर वस्तु जो है ये अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। कहाँ पर बनेगा, बोलो, F2 पर बनेगा। किस टाइप का बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा, है ना। और इसका प्रकृति क्या होगा, सर प्रकृति ये जो है ना सर उल्टा होगा, और उल्टा जो है ना वास्तविक होगा। उल्टा और वास्तविक इसका, या वास्तविक उसका उल्टा इसका प्रकृति हो जाएगा। समझ में आया? अब इसको ना आगे पढ़ते हैं। देखो दूसरा नंबर का स्थिति, दूसरा, जब वस्तु कहाँ पर होगा, बोलो। पहला स्थिति देखो पढ़े, पहला स्थिति पढ़े, है ना। ये होता है क्या, ओ ये है ना। ये देखो F2 होता है, ये F1 होता है, ये C2 होता है, ये C1 होता है। पहले पढ़े लिए हम लोग क्या, कि ये जो है ना सर इंफिनिटी में था, यानी अनंत पर था, तो यहाँ पर F पर बना रहा था। ठीक है, प्रतिबिंब। अब हम लोग नेक्स्ट जो है ना थोड़ा मतलब अनंत से, यानी अनंत से जो है ना आगे बढ़ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। अब क्या, C के परे आ जाएंगे, है ना। C के परे इधर मान लो आ जाएंगे। ठीक है, यानी C1 के परे इधर आ गया। अब देखो कैसे होगा, जब वस्तु C1 के परे हो, ठीक है, तो कैसे बनेगा देखो। सबसे पहले हम लोग एक मुख्य अक्ष बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मुख्य अक्ष बनाएंगे। ठीक है, मुख्य अक्ष बनाने के बाद यहीं पे लेंस बनाएंगे। ठीक है, और लेंस मान लो ये जो है ना लेंस का जो बीचों बीच पॉइंट है, यहाँ पे मुख्य अक्ष वहाँ से गुजरे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये ऑप्टिकल सेंटर O। अब पॉइंट का नाम देंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। एक चीज समझ लो कि अगर ये मान लो 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5, ये भी 5। ठीक है, मतलब फिक्स डिस्टेंस होगा। ठीक, तो देखो ये वाला पहला होता है F1। क्या होता है, F1, और दूसरा होता है F2। ठीक, ये होता है C2 और ये होता है C1। इसको 2F1 2F2 के नाम से भी जानते हैं। ठीक, पर अभी हम C1 और C2 ही लिखते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ से बीचों बीच ऐसे डॉटेड लाइन खींचना पड़ता है। ठीक है, रे डायग्राम बनाने आएगा। ठीक है, तुम लोग बनाओगे। अब C1 के परे आ गए, यहाँ पर आ गया वस्तु। ठीक, और जब वस्तु यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, ये आपतित किरण मुख्य अक्ष के पैरेलल है ना, मुख्य अक्ष के पैरेलल है, लेंस पर टकराया तो कहाँ से पास करेगा, सर बोलो, कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। पहला नियम, कहाँ से पास करेगा,
फोकस से पास करेगा। कहाँ से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। तो फोकस से पास कराओ इसको। कहाँ से पास कराओ? फोकस से पास कराओ इसको, फोकस से पास करेगा। ठीक। उसके बाद हम लोग तीसरा नियम पढ़े हैं कि अगर कोई किरण ओ से पास करेगा, है ना, ओ से निकलेगा, तो क्या होगा? ये जो है ना ओ से पास होगा तो बिना विचलित किए हुए वह आगे बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बिना विचलित किए हुआ आगे बढ़ जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब इसको बढ़ाओ आगे, इसको बढ़ाओ आगे, बिना विचलित किए हुए क्या हो जाएगा? आगे बढ़ जाएगा, ऐसे चला गया। ठीक। अब देखो दो लाइन जहाँ पे मिला ना, वहीं पे क्या बन जाएगा? वहीं पे बन जाएगा तुम्हारा प्रतिबिंब। क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। यानी पहले यहाँ पर बना था, अब कहाँ? ये दोनों के बीच में बना। ठीक। पहले वस्तु अनंत पर था, अब वस्तु कहाँ? सी के परे है। अब देखो क्या होगा। अब जो है ना कि इसका स्थिति के बारे में जान लेते हैं। स्थिति क्या होगा? कहाँ पर बना? पोजीशन क्या है? पोजीशन क्या है बताओ? किसका पोजीशन? प्रतिबिंब का पोजीशन। ठीक है। किसका पोजीशन? प्रतिबिंब का पोजीशन। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना? F2 और C2 के बीच बना। क्या बना? F2 और C2 के बीच। ठीक है। उसके बाद प्रकृति कैसा बना? प्रकृति सब देखो उल्टा है। क्या है ये? उल्टा। जो उल्टा होता है वो क्या होता है? वास्तविक होता है। क्या होता है? वास्तविक होता है। उल्टा को क्या बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में? इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड। और वास्तविक को रियल। तो रियल एंड इन्वर्टेड बना। ठीक। उसके बाद स्थिति के बारे में बात कर लिए, प्रकृति के बारे में बात कर लिए, फिर आकार के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? आकार के बारे में। इसको बोलते हैं साइज। SIZE साइज। आकार कैसा है बताओ? ये वस्तु है और प्रतिबिंब कैसा है? इससे छोटा है ना, तो ये इतना बड़ा, ये इतना बड़ा, तो छोटा है ना। कैसा बना? छोटा बना। ठीक। कैसा बना? छोटा बना। तो यही चीज है इसमें, इतना ही याद रखना है। सबसे पहले क्या किए कि अनंत पर रखे। ठीक है। कहाँ पर रखे? अनंत पर रखे वस्तु को। तो प्रतिबिंब जो है ना कहाँ पर बना? फोकस पर बना। ठीक है। F2 पर बना। उसके बाद थोड़ा नजदीक लाए, यानी C के पास लाए। यहाँ पे मान लो F1 है, ये F2 है। ठीक है। C1 है, तो क्या होगा? ये C1 के पास लाए, यानी C1 के परे लाए। ठीक है। तो अब कहाँ बना? ये तुम्हारा F2 और ये C2। तो कहाँ? अब पहला यहाँ बना था। ठीक है। प्रतिबिंब अब कहाँ? ये दोनों के बीच बना। ठीक। उसके बाद कहाँ बनेगा? ये C पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? ये C, यानी C2 पर बनेगा। ठीक है। C2 पर बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा? C के परे बनेगा। ऐसे ही ये इस तरफ चलते जाएगा। ठीक ना? प्रतिबिंब। और इसको जो है ना इधर से, यानी बाएं से दाएं की ओर इधर लाते जाएंगे। यहाँ पर है, फिर C1 पर लाएंगे, फिर C1 F1 के बीच लाएंगे, फिर F1 पर रखेंगे, है ना। फिर F1 और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच रखेंगे। ठीक है। तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। अब देखो आगे बात कर लेते हैं।